यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो पति पत्नी तलाकशुदा की कहानी है। एक पति पत्नी उन दोनों का तलाक हो चुका था। 6 साल के बाद पति अपने काम के सिलसिले में ट्रेन से सफ़र कर रहा था। इत्तेफाक से उसी ट्रेन में उसकी पत्नी उसी डिब्बे में प्रवेश करके बैठ गई। पति ऊपर के सीट में लेटा हुआ था, पत्नी नीचे के सीट में बैठी हुई थी और पति का नाम योगेश, पत्नी का नाम रीतू था। योगेश ने अपनी पत्नी रीतू को देखा तो देखकर पहले अचंभित हो गया, रीतू है या नहीं, क्योंकि वह पहचान में इस थोड़ी सी उसे दिक्कत हो रही थी। क्योंकि जब रीतू उसके पास थी वह काफ़ी मोटी, तंदुरुस्त और अच्छी लगती थी और आज उसे देख रहा है वह दुबली पतली और गुमसुम में बैठी हुई थी। जहाँ तक कहा जाए तो वह कम पैसों की साड़ी भी पहनी हुई थी और थोड़ी देर बाद रीतू की नज़र योगेश पर पड़ी तो वह उसे देखते ही पहचान गई, लेकिन वह अपना मुंह खिड़की के तरफ कर ली थी ताकि उसे बोलने में शर्मा रही थी। योगेश अपने नीचे सीट से उतर कर नीचे वाली सीट से उतर आया। रीतू के बगल में एक आदमी बैठा हुआ था। वह उसे कहा, कृपया आप ऊपर के सीट में जाकर लेट जाइए, मैं यहाँ बैठता हूँ। वह आदमी मान गया और वह ऊपर के सीट में चला गया। रीतू से योगेश मिला और योगेश पहुँचता है। रीतू तुम कहाँ जा रही हो? कितने दिनों बाद मिली हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक भी हो या नहीं? तो कह रही है, हाँ मैं ठीक हूँ और मैं कानपुर जा रही हूँ अपने माँ के इलाज के लिए। मेरी माँ वहीं भर्ती है कानपुर में, उसे देखने के लिए मैं जा रही हूँ। रीतू ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वहीं योगेश भी कहता है, मैं कुछ काम के सिलसिले में मैं भी कानपुर जा रहा हूँ। दोनों की बातचीत हो रही थी और फिर रीतू ने कहा कि मेरी माँ कैसी है? वह योगेश बोला, माँ की तो तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और उनको गुजरे हुए 6 वर्ष हो गए हैं। क्यों? मैं तो माँ को बहुत अच्छी भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको कैसे ये सब हो गया जो रीतू ने कहा। अब योगेश कहता है कि माँ तुम्हारी चिंता करते करते मर गई। वह कहती थी बहू को घर ले आओ, लेकिन उसे क्या पता था कि तलाक के बाद कोई घर नहीं आता। घर की उनकी छोड़ के अपनी बताओ। खैर उनकी छोड़ो, अपनी बताओ। मैं क्या बताऊं? क्या करती हो तुम? योगेश ने पूछा। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और उसी स्कूल से मैं अपना गुजारा करती हूँ। जब तुम्हें कोर्ट ने कहा था कि योगेश तुम्हें 30 लाख रुपया देगा तो तुमने क्यों नहीं लिया? आज तुम्हारे पास खुद का स्कूल होता, योगेश ने कहा। अब रीतू कहती है, मैं अपने आप पर आत्मनिर्भर होना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के पैसों से पल रही हूँ। आप फिर वही सब बोलने में, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी के पैसे से क्यों पलूँ या क्यों खाऊं पीऊँ। मैं चाहती हूँ मैं खुद के पैरों पर खड़े हो जाऊं और मैं एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ, उसमें मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं, उसी से मेरा गुजर बसर होता है। दोनों की बात करते करते कानपुर स्टेशन आ गया। उतरने का समय भी आ चुका था। अब जहाँ पर रीतू उतरना था उसको वहीं पर योगेश भी उतर गया। हालांकि योगेश को तो आगे जाना था, लेकिन वह उतर गया। अब योगेश ने फिर कहा, तुम सुबह कब आओगी? तो वह बोली, आज रात को मैं सुबह वहीं रुकूंगी और सुबह 8 बजे आ जाऊंगी। पक्का? रीतू बोली, हाँ मैं आ जाऊंगी। योगेश कहता है, मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए 2 टिकट्स लूँगा, लेकिन प्लीज़ आप मना मत करना। रीतू बोली, ठीक है। सुबह के 8 बज गए। तकरीबन 8:30 तक रीतू पहुंच आई ट्रेन के पास स्टेशन में और आइसक्रीम वाला आ गया। दोनों ने आइसक्रीम खा ली और ट्रेन भी आ गई। दोनों बैठकर ट्रेन में। योगेश कहता है, तुम्हारी माँ कैसी है अब रीतू? तो वहीं पर रीतू जवाब देती है, मेरी माँ ठीक है, पहले से अच्छी है, बेहतर है। अच्छा, उसके बाद रीतू कहती है, इतने सालों में सब कुछ बिखर गया हमारा।
योगेश कहता है, इतनी अच्छी पत्नी को भला कौन ठुकरा सकता है। मैं पहले तुम्हारी केयर नहीं करता था, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता था। अब मैं दारू भी पीना बंद कर दिया हूँ। रितु, मैं नहीं पीता दारू। अब अच्छी बात है, कम से कम आप छोड़ तो दिए हो। काश ऐसे पहले ही हो जाता तो हम दोनों इतने बड़े जंग से लड़ना रहे होते। यह लड़ना ना पड़ता। आप दारू पी के आते थे, मुझे भी टॉर्चर करते थे। मेरे दो दो गर्भपात हो गए। एक आज मेरे बेटे होते तो एक 8 बरस का होता और दूसरा 6 वर्ष का हो जाता। योगेश कहता है, हाँ मुझे भी इसका बहुत दुख है, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रितु अब योगेश के कंधे में सर रखकर बच्चों की तरह रोए जा रही थी। रोते रोते बातें करते करते स्टेशन आ गया। रितु को उतरना था, अब रितु वहां उतरना नहीं चाहती थी। योगेश कहता है, आपका स्टेशन आ गया। रितु कहती है, मुझे यहाँ नहीं उतरना है, मुझे मायके नहीं जाना है। अब मैं मायके आपके साथ चलूंगी और आपके घर चलूंगी, अपने मायके में नहीं रहूंगी। इतना कहने के जब इतना योगेश ने सुना तो वह खुशी से पागल सा हो गया और बातें करते करते योगेश का भी स्टेशन आ गया। रितु अपने ससुराल में उतरी स्टेशन पर और योगेश के साथ वह अपने ससुराल के घर में पहुंच गई। दोनों बड़े ही खुशहाल से अब जीने लगे थे। वह चाहती थी कि ऐसा ही हो और फिर वह दोनों अपना जीवन बसा लिए थे। मुझे यह कहानी सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था। इस कहानी से मुझे और यह कहानी मुझे कोई संदेश देना नहीं है कि तलाकशुदा इंसान जो अपने भले के लिए एक दूसरे को छोड़ देते हैं, कम से कम आप लोग एक बार तो जरूर सोचो बारे में, दूसरों के बारे में एक बार जरूर सोचो। अपने न सही दूसरों के बारे में। एक तलाकशुदा जिंदगी में 2 घर बर्बाद होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी आपको छोटी सी कहानी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और हाँ, साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोज में सच्ची घटना आप तक पहुंचाती रहूँगी, तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद गाइस, धन्यवाद।